इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जो हमारा सेकंड स्टेप है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट का। फर्स्ट स्टेप पे हमने रिक्वायरमेंट मंगाई सभी डिपार्टमेंट से। अब हमने देखना है कि किन सोर्सेज से हम उन एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है रिक्रूटमेंट का। If the personal manager fail to identify correctly the sources of recruitment, he will not able to find suitable employees. अगर वो सही पहचान करने में सफल नहीं हुआ तो वो suitable employees को अपॉइंट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मैनेजर या हायर लेवल के लोगों को काम पे लगाना है तो हम वेब पब्लिशिंग से, न्यूज़पेपर से, ये वाले सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमने स्वीपर या गार्डनर या ड्राइवर लगाने हैं तो हम अगर वेब पब्लिशिंग यूज़ करेंगे तो वहाँ तक उन लोगों की पहुँच नहीं होगी, तो हमें उन लोगों को अपॉइंट करने में परेशानी आएगी। तो उसके लिए अलग तरह के सोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा। सो कॉन्सिक्वेंटली इट विल बी डिफ़िकल्ट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अट्रैक्ट एम्प्लॉयज़। टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली दो तरह के टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज आर टैप्ड, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इस वीडियो में हम इंटरनल सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होते हैं? इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब एंटरप्राइज के अंदर जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं में से ही लोगों को काम पे लगाना, उस पोस्ट को उन्हीं लोगों में से ही चूज़ करके फिल कर देना क्या कहलाता है? इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जहाँ पे आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ एंटरप्राइज हम किसी को भी काम पर नहीं लगाते हैं। ये हमारे तीन सोर्सेज हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड ले ऑफ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से कई सारे बनते हैं। एक तो बनता है हमारे पास विच आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सप्लेन देम। तो ये तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। और इसके साथ साथ इन तीनों इंटरनल सोर्सेज पे शॉर्ट नोट आ सकते हैं और इंटरनल सोर्सेज की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आ सकती हैं। तो इंटरनल सोर्सेज क्या क्या है हमारे पास? फर्स्ट, ट्रांसफ़र। This process involves the transfer of employee from one department or branch to other department or branch on the same post. एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर सेम पोस्ट पर ही, जैसे एक सुपरवाइज़र है प्रोडक्शन मैनेजर में, हम उसको सेल्स डिपार्टमेंट में सुपरवाइज़र ही बना के भेज रहे हैं तो उसकी पोस्ट सेम है ना, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र। दिस प्रोसेस यूजुअली फॉलोड व्हेन एम्प्लॉयज़ आर सरप्लस इन वन डिपार्टमेंट एंड देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अनदर डिपार्टमेंट। ट्रांसफ़र का सोर्स हम कब यूज़ करते हैं? जब एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ सरप्लस में हो और उसी पोस्ट के एम्प्लॉयज़ दूसरे डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट में हो, तब हम उन्हें ट्रांसफ़र से पोस्ट कर सकते हैं। सेकेंड होता है प्रमोशन। प्रमोशन इज द प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय वर्किंग एट लोअर रैंक इज अपॉइंटेड टू द अपर रैंक। लोअर रैंक से अपर रैंक पे उसको ट्रांसफ़र करना प्रमोशन कहलाता है, जहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं, हिज स्टेटस एंड सैलरी और स्टेटस भी बढ़ जाता है। ए पोस्ट कैन बी फिल्ड बाय सेंडिंग इन एन इनएफिशिएंट एम्प्लॉय एट some lower position. It is known as recruitment by demotion. ऐसा वैसे तो बहुत कम ही होता है, बट अगर कोई इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है और उसको हम हायर लेवल से लोअर पोजीशन पे सेंड कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिमोशन कहते हैं। तो डिमोशन पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, प्रमोशन पे भी आ सकता है। अब लास्ट मेथड है हमारा ले ऑफ। इट रेफर टू द टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द लेटर। इन मोस्ट केसेस, अधिकतर केसेस में क्या होता है? द लेज
ऑफ टेक्स प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। काम की कमी के कारण हम कुछ लोगों को काम से हटा देते हैं। देयर इज़ ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। लेकिन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर कौन है? जो काम पे लगाने वाला है, एम्प्लॉई जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है दैट द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द एम्प्लॉई एज एंड व्हेन द वर्क विल बी अवेलेबल। कि जब काम होगा तो जिन लोगों को अभी हटाया जा रहा है उन्हें ही दोबारा लगाया जाएगा। काम ना होने के रीज़न क्या हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुगर मिल ले सकते हो जहाँ पे गन्ने से चीनी बनाई जाती है। अगर गन्ने का प्रोडक्शन ही नहीं है, सीज़न ही नहीं है, तो वहाँ पे वर्कर्स का काम भी नहीं है और उस टाइम पे हम उनको सैलरी या वेजेस नहीं दे पाएंगे। तो कुछ समय के लिए उन वर्कर्स को यही कह के हटाया जाता है कि अगर बाद में जब भी फसल आएगी तो आपको दोबारा बुला लिया जाएगा। Thus by recalling the laid off employee, vacant position में भी फिल्ड हो। तो जिन्हें ले ऑफ किया गया था उनको हम बुला के वैकेंट पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं।